हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में। हम लोग कन्वेक्शन के बारे में पढ़े थे, जहाँ पे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ये सब नेचुरल टाइप ऑफ कन्वेक्शन करंट्स है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ। तो जो हीट जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होता है, उस हीट को हम लोग बोलते हैं रेडिएंट हीट। और ये जो प्रोसेस ऑफ रेडिएशन है, ये हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कंडक्शन में हम लोग देखेंगे कि टच में रहने की बहुत ज़रूरत था। कॉन्वेक्शन में देखे थे कि ऑब्जेक्ट में जो पार्टिकल है उसका बल्क मूवमेंट हो रहा था। मतलब जब पानी हम लोग उबाल रहे थे तो पानी पूरा एक साथ उबल रहा था, पानी का हर मॉलिक्यूल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा था कन्वेक्शन प्रोसेस में। और यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग फ़ोटो, देखना जब तुम लोग आग के सामने बैठोगे, आग को छूना भी नहीं पड़ रहा है तुम लोगों को, लेकिन तुम अपने शरीर में एक गर्मी महसूस कर सकते हो। तो ये जो आग से जो गर्मी लगने का प्रोसेस है, विदाउट टचिंग इट, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रेडिएशन प्रोसेस। जैसे सुबह जब धूप निकलता है, हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम लोग को बहुत गर्मी लगता है। क्यों? क्योंकि धूप, सन एनर्जी जो है, सनलाइट जो है वो अर्थ को टच करता है और अर्थ में कुछ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होता है और कुछ एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है सन का एनर्जी। तो क्योंकि सन का जो एनर्जी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम लोग जब इसके संस्पर्श में आते हैं तब हम लोग को गर्मी लगना स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली जैसे लाइट भी जो है, ये भी एक फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी है, जिसको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मीडियम मतलब ना कोई सॉलिड का ज़रूरत है, ना कोई लिक्विड का ज़रूरत है, ना कोई गैस का ज़रूरत है। सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ता है लाइट को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी रेडिएंट हीट वो लाइट के फॉर्म में हो सकता है, वो हीट के फॉर्म में हो सकता है। कोई भी रेडिएंट हीट जब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है तो कुछ पार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट अपने अंदर समा लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ पार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। रिफ्लेक्ट बैक मतलब किसी चीज़ से टकरा के जब लाइट रेज या फिर हीट, जो भी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो जब वापस आ जाए तो उसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है। जैसे अगर हम लोग बॉल को दीवार पे मारेंगे तो दीवार बॉल को खा नहीं जाता है, उसको वापस कर देता है। तो बॉल का जो टकराना दीवार से फिर वापस आ जाना, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द बॉल। अच्छा, तो ये जो रेडिएंट ही ऑब्जेक्ट जो है, जो हीट जिसके ऊपर हीट पड़ रहा है या फिर जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का हीट को एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक है नेचर ऑफ द सरफेस, मतलब कौन सा टाइप ऑफ सरफेस में ऑब्जेक्ट ये हीट जो है वो पड़ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट का सरफेस कैसा है। ठीक है, और मतलब शाइनी है या ब्लैक है या नॉर्मल है, कोई भी चीज़। और दूसरा होगा कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब एब्जॉर्बिंग पावर, मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर पाएगा, वो डिपेंड करता है कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। मतलब कलर उसका क्या है, लाइट है या डार्क है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का कुछ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखी हूँ एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। देखो, पहले मैं बता देती हूँ शाइनी। शाइनी मतलब चमकता हुआ, और स्मूथ। स्मूथ मतलब जो एकदम रफ सरफेस नहीं है। स्मूथ मतलब एकदम मुलायम सरफेस जो है, वो बेटर रिफ्लेक्टर्स है, मतलब वो रेडिएंट हीट को वापस भेज दे सकता है। और जो डल और रफ सरफेस है, डल मतलब एकदम काला, रफ सरफेस मतलब मुलायम नहीं है, ऐसा कोई सरफेस जो है वो
उसको वापस नहीं कर पाता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, समा लेता है। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखना। इसके ऊपर बेस करके हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन देखे हैं। पहला है वी वेयर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स ड्यूरिंग समर। हम लोग समर में लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं, मतलब सफ़ेद कलर के क्लोथ्स या फिर एकदम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि समर में क्या होता है, बहुत गर्मी रहता है, और क्योंकि हम लोग पहले ही देखे हैं कि एकदम लाइट कलर्ड मतलब वाइट या फिर एकदम लाइट कलर पिंक, जो भी लाइट कलर की तरफ जो क्लोथ्स कलर है वो क्या करता है, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर लेता है। इसीलिए समर के टाइम में गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है, और इसीलिए हम लोग ऐसा कपड़ा पहनना पसंद करेंगे जिसमें हम लोग को ज़्यादा गर्मी ना लगे। इसीलिए हम लोग सफ़ेद कपड़ा, सूती का कपड़ा या फिर लाइट कलर का कपड़ा इसीलिए पहनते हैं क्योंकि लाइट कलर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउसेस इन हॉट प्लेसेस आर यूजुअली पेंटेड वाइट और लाइट कलर। देखो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो दी हूँ जहाँ पे देखो बोला गया है कि हाउसेस जो समर प्लेसेस के जो हाउसेस हैं, मतलब हॉट प्लेसेस, जैसे राजस्थान, वो सुबह में बहुत गर्मी रखता है लेकिन रात में ठंडा हो जाता है, मतलब जो जगह यूजुअली हॉट रहता है उस जगह पे जो घर का कलर जो है वो लाइट कलर का किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले ही बोली मैं कि लाइट कलर की चीज़ें हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। इसीलिए अगर बाहर इतना गर्मी रहता होगा तो ऐसा घर में हम लोग रहना पसंद करेंगे जो ज़्यादा गर्म ना हो। तो इसीलिए हम लोग पेंट ऐसा ही कलर का लगाते हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो कम हो। वाइट या फिर लाइट कलर्ड पेंट्स में एब्जॉर्प्शन पावर कम रहता है और रिफ्लेक्शन पावर ज़्यादा रहता है, इसीलिए अंदर गर्मी ज़्यादा पहुंच नहीं पाता है, वो टकरा के वापस चला जाता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर पेंटेड ब्लैक वाइल साइड्स आर स्पार्कलिंग ब्राइट। ठीक है, तो हम लोग जब कढ़ाई वढ़ाई देखते हैं, कुछ कढ़ाई में देखना कि नीचे का पोर्शन जो है एकदम काला कलर का रहता है जो गैस के ऊपर बैठता है, और बाकी साइड का जो पोर्शन है वो स्पार्कलिंग ब्राइट रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों को खाना बनाने के लिए क्या ज़रूरत है, गर्मी का ज़रूरत है, हीट का ज़रूरत है, इसीलिए ब्लैक कलर किया जाता है ताकि वो सरफेस जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सके, और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने के वजह से क्या हो सके, वो उसको खाने को पकने में मदद कर सके। और साइड में काला हम लोग इसीलिए नहीं रखते क्योंकि नहीं तो इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा वो यूटेंसिल्स के खाना जो है वो जल सकता है। ठीक है। द इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स हैव कार्व्ड पॉलिश्ड मेटल रिफ्लेक्टर्स बिहाइंड द हीटिंग एलिमेंट। क्योंकि वो जब रूम हीटर का क्या काम है, हीट जनरेट करना, तो वो हीट सामने की तरफ देता है, मतलब जहाँ पे रूम है वहाँ की तरफ देता है। अब पीछे हीटिंग एलिमेंट के पीछे वाइट रिफ्लेक्टर इसीलिए लगाया जाता है ताकि हीट जो है वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो अप्लायंस के अंदर हीटेड ना हो, हीट जो है वो डायरेक्शनली बाहर की तरफ जाए। इसीलिए हीटिंग एलिमेंट के पीछे एक कर्व रिफ्लेक्टर लगा के रखता है क्या, ताकि हीट जो है वो पूरे ही बाहर की तरफ फैले, अंदर कोई भी हीट जो है वो एब्जॉर्ब ना हो, और ठीक तरीके से जो काम के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है उसी काम में वो लगे। तो ये है कुछ एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। यहाँ से मैं क्वेश्चंस दूंगी, यहाँ से मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा चैप्टर का अंत हो गया। अब इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ो, डाउट्स रहा तो बोलो। ठीक है, ओके। तो अब तक के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।